क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप और कर सकते हैं? कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया को दिखाना बाकी है? लेकिन हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई दीवार आपके सामने आ खड़ी होती है। आप सुबह उठते हैं, आप काम पर जाते हैं, आप वही चीजें करते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, उन्हीं बातों को सोचते हैं। और रात को बिस्तर पर लेटकर आप सोचते हैं, बस यही है क्या? बस इतना ही मेरे लिए लिखा है? तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो बिल्कुल आपकी तरह था। उसकी जिंदगी में वही सब था जो आपके पास है। सपने, उम्मीदें, थोड़ी सी उलझन और बहुत सारी निराशा। लेकिन फिर उसके हाथ लगी एक किताब, मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। और जो उसके बाद हुआ, उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, आज मैं आपको वही कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली शहर, एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए, एक टूटी हुई कुर्सी और एक युवक, रजत। रजत की उम्र बस 28 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में 50 साल की थकान थी। वो पिछले 2 सालों से नौकरी ढूंढ रहा था। कॉलेज में अच्छे नंबर थे, परिवार ने बहुत सपने देखे थे, लेकिन हर इंटरव्यू में वो असफल हो जाता। एक दिन शाम को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसने 10वीं क्लास में शुरू की थी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। रजत की आंखें भर आईं। वो बोला, क्या हो गया मुझे? मैं वही हूं जो हमेशा था, फिर क्यों सब कुछ गलत हो रहा है? उसने डायरी बंद कर दी, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसने सोचा, शायद मुझसे कुछ नहीं हो सकता, शायद मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके लिए सफलता लिखी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन रजत अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया। दोस्त ने उसे एक किताब दी और कहा, ये पढ़ ले, तुझे अच्छी लगेगी। रजत ने किताब का नाम देखा, मैक्सिमम अचीवमेंट। लेखक थे ब्रायन ट्रेसी। उसने मन में सोचा, एक और सेल्फ हेल्प किताब, बस अब यही बची थी। उसने किताब रख दी, लेकिन 3 दिन बाद जब वो बोरियत से परेशान था, तो उसने उसे खोला। पहले ही पेज पर लिखा था, यू कांट हिट अ टारगेट यू कांट सी। रजत को ये लाइन अटक गई। वो सोचने लगा, मेरा टारगेट क्या है? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? उसे एहसास हुआ कि उसने कभी ये सवाल खुद से नहीं पूछा था। जैसे जैसे वो मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी पढ़ता गया, उसे लगने लगा जैसे कोई अंदर से उसकी आंखें खोल रहा हो। उसने पढ़ा कि सफलता की 7 जरूरी तत्व होते हैं। 1. मानसिक शांति, 2. स्वास्थ्य और ऊर्जा, 3. प्यार भरे रिश्ते, 4. आर्थिक आजादी, 5. सार्थक लक्ष्य, 6. आत्मज्ञान, 7. और आत्मसंतुष्टि। रजत ने किताब बंद की और सोचा, मेरे पास इनमें से क्या है? उसे जवाब नहीं मिला और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। रजत ने रात रात भर किताब पढ़ी। ब्रायन ट्रेसी ने लिखा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद के बारे में हमारी धारणा वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी जिंदगी चलाता है। अगर आप सोचते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो भी आप सही हैं। रजत को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, इतना आसान, बस सोचने से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर उसने पढ़ी द लॉ ऑफ बिलीफ। जो आप पूरे दिल से मान लेते हो, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। रजत को अपने बचपन की एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, हमारे घर में कोई बड़ा आदमी नहीं बना, तुम भी ज्यादा उम्मीद मत रखना। और रजत ने वही मान लिया। वो बिना सवाल किए उसी धारणा के साथ बड़ा हुआ। लेकिन उस रात उसने फैसला किया, अब नहीं, अब मैं खुद तय करूंगा कि मैं क्या बन सकता हूं। मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी ने उसे एक नई राह दिखाई थी। अगले दिन रजत ने एक नोटबुक खरीदी। उसने किताब में लिखे 12 स्टेप्स को फॉलो करने का फैसला किया। पहला स्टेप था डिजायर। उसने लिखा, मुझे एक स्थिर और अच्छी आय वाली नौकरी चाहिए। दूसरा स्टेप बिलीफ। उसने लिखा,
मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा स्टेप, राइट इट डाउन। उसने अपना लक्ष्य कागज पर उतारा। चौथा स्टेप, बेनिफिट्स। उसने लिखा कि अगर उसे नौकरी मिल गई तो वो अपने परिवार का कर्ज उतार सकेगा, अपनी माँ का इलाज करा सकेगा और अपने छोटे भाई की पढ़ाई करा सकेगा। पांचवा स्टेप, करंट पोजीशन। उसने लिखा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहीं से शुरू करूंगा। छठा स्टेप, डेडलाइन। उसने खुद को 3 महीने का समय दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने 7वां स्टेप किया, ऑब्स्टिकल्स। उसने लिखा, मेरा सबसे बड़ा रोड़ा है मेरा अपना डर, और दूसरा है मेरी नेगेटिव सोच। रजत को समझ आ गया कि उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। उसने मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी में पढ़ा कि डर 2 तरह के होते हैं, फेलियर का डर और रिजेक्शन का डर, और ये दोनों हम बचपन में सीख लेते हैं। रजत ने फैसला किया, अब वो डर के आगे नहीं झुकेगा। रजत ने रोज सुबह उठकर एक काम करना शुरू किया। वो आईने के सामने खड़ा होता और कहता, आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। पहले उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क नजर आने लगा। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता, वो उसे पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करता। उसने पढ़ा था लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार में एक ही विचार आ सकता है, तो उसे पॉजिटिव रखो। रजत ने अपनी बातें भी बदली। उसने आई कांट कहना बंद कर दिया। उसने आई विल कहना शुरू किया। वो रोज नई स्किल सीखने लगा, ऑनलाइन कोर्स करने लगा, अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब उसे लगातार रिजेक्शन मिलने लगे। 3 इंटरव्यू, 3 रिजेक्शन। एक शाम वो टूट गया। उसने सोचा, देखा, मैं वही हूं जो पहले था, कुछ नहीं बदला। उसने किताब उठाई। उसे याद आया कि ब्रायन ट्रेसी ने लिखा था, फेलियर इज जस्ट अनदर वे टू लर्न हाउ टू सक्सीड। रजत ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, ठीक है, मैंने 3 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते, अब चौथा सही होगा। चौथी इंटरव्यू में उसका चयन हो गया। उस दिन उसने डायरी में लिखा, मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी लगने के 6 महीने बाद रजत की माँ बीमार पड़ गई। इलाज में तमाम पैसा खर्च हो गया, उसका सारा बचत खत्म हो गया। और फिर कंपनी ने डाउनसाइजिंग की। रजत की नौकरी चली गई। वो फिर उसी छोटे से कमरे में था, फिर वही हालात, फिर वही सवाल, क्यों? लेकिन इस बार वो वहां नहीं था जहां पहले था। उसने मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी में पढ़ा था, द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। You are mentally healthy to the exact degree to which you can freely forgive and forget offenses against you. रजत ने सब कुछ माफ कर दिया। उसने कंपनी को माफ किया, उसने हालात को माफ किया, उसने खुद को माफ किया। और फिर उसने एक काम किया। उसने वही नोटबुक निकाली, नए सिरे से लक्ष्य लिखे, नई योजना बनाई। लेकिन इस बार उसने एक चीज और की। उसने अकेले बैठकर 1 घंटे तक ध्यान लगाया। कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, बस वो और उसके विचार। उस घंटे के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना वो फ्रीलांसिंग शुरू करे। उसने पढ़ा था द लॉ ऑफ सुपर कॉन्शियस एक्टिविटी। जो भी तुम लगातार अपने मन में रखते हो, वो तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। रजत ने खुद को एक सफल फ्रीलांसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने हर दिन उस तस्वीर को अपने मन में बिठाया। 6 महीने बाद उसकी मासिक आय उसकी पिछली नौकरी से 2 गुनी थी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत कुछ और थी। एक दिन रजत अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल गया। वहां एक बूढ़े आदमी से उसकी बात हुई। वो आदमी बहुत दुखी था। रजत ने उससे पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने बताया, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। मैंने उसकी जिंदगी में बहुत गलतियां की। अब मैं अकेला हूं। रजत ने उस आदमी से कहा, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। उसमें लिखा है कि कभी भी देर नहीं होती। जाइए, अपने बेटे से मिलिए, माफी मांगिए। उस आदमी ने अगले दिन अपने बेटे को फोन किया। 1 हफ्ते बाद वो अपनी बेटी के साथ उसी हॉस्पिटल में आया। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस आदमी ने रजत से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। रजत उस दिन समझ गया, जो ब्रायन ट्रेसी ने किताब के आखिरी अध्याय में लिखा था, वो सच है। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। रजत को एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं है। सफलता है मानसिक शांति, स्वास्थ्य,
अच्छी रिश्ते और वो एहसास कि आप किसी की जिंदगी में फर्क ला रहे हो। आज रजत एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसके पास पैसा है, सम्मान है और सबसे बढ़कर उसके पास खुद पर भरोसा है। लेकिन वो कभी नहीं भूलता उस रात को जब उसने वो किताब खोली थी, मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। वो कहता है वो किताब सिर्फ किताब नहीं थी, वो एक नक्शा था, एक रास्ता था, एक नई जिंदगी की चाबी थी। पहला, आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फेलियर का डर और रिजेक्शन का डर, इन्हें पहचानो और इनके बावजूद आगे बढ़ो। तीसरा, लक्ष्य लिखो, प्लान बनाओ, डेडलाइन लगाओ। जो लिखा नहीं वो सपना है, जो लिखा है वो लक्ष्य है। चौथा, माफ करना सीखो। गुस्सा और शिकवे तुम्हारी ऊर्जा चुराते हैं। माफ करो, खुद को आजाद करो। पांचवा, सबसे बड़ी सफलता है प्यार। खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, रजत की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। आपके हाथ में वही कलम है जो रजत के पास थी। आपके पास वही मौके हैं, आपके अंदर वही ताकत है। बस जरूरत है उस पहले कदम की। तो देर किस बात की? आज ही वो किताब पढ़िए, आज ही अपने लक्ष्य लिखिए, आज ही अपनी सोच बदलिए। क्योंकि जैसा ब्रायन ट्रेसी ने मैक्सिमम अचीवमेंट में लिखा है, यू कैन लर्न एनीथिंग यू नीड टू लर्न टू बिकम एनीवन यू वांट टू बिकम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? धन्यवाद।